जय सिया राम। हनुमान जी की पूजा आराधना से उनके भक्तों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस संसार को तो छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कई जन्मों के दुख भी हनुमान जी की पूजा आराधना से दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की महिमा जानने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन में हम उपस्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला तो यहाँ व्याप्त है ही, और साथ ही चाहे वो त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग हो, जब जब भगवान विष्णु का अवतार हुआ तब तब हनुमान जी सहायक बने, यहाँ तक कि द्वापर युग में भी। और इस वक्त हम एक बहुत ही पावन धरा पे भूमि पे उपस्थित हैं। ये हनुमान टेकरी है आश्रम, और जहाँ के महंत दशरथ दास जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम। जय श्री राम। बाबा जी, जैसे हमने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जन्म का तो छोड़िए, जन्म जन्मांतर का दुख भी दूर हो जाता है। तो ऐसे भक्तों को हनुमान जी की महिमा के बारे में आप क्या बताने जा रहे हैं? जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूजी आई यह रेखा कुलिस पसान की। जाकी गति है हनुमान की, जिसको हनुमंत लाल जी का आसरा है उसकी पेज मन प्रतिज्ञा पूरी हो गई, हो जाती है। ये पत्थर की लीक है, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है। तो हनुमंत लाल जी को प्रसन्न करना है जी, अथवा राम जी को प्रसन्न करना है, अथवा किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है, तो कलयुग में एक ही शस्त्र है, क्या? राम नाम। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। यह हनुमंत लाल जी का प्रसन्नता का मूल कारण है नाम, क्योंकि हनुमंत लाल जी नाम और कथा के रसिक हैं। जो हनुमंत लाल जी को कथा और नाम सुनाता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। आपको प्रत्यक्ष घटना बताते हैं। जी जी। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान 1 से 2 वर्ष की उम्र में विराज रहे। अच्छा। और इस तरह से विराजे हुए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 से 2 वर्ष की उम्र है। और सारा कार्य भी संभालते हैं आश्रम का, 60-70 मूर्ति की व्यवस्था, कीर्तन की व्यवस्था। तो उनके शरण में ऐसे ऐसे लोग आए कि सारे संसार से हारी मान गए। सब जगह प्रार्थना कर करके सबने लौटा दिया, उनका काम पूरा नहीं हुआ। तो अंतोगत्वा महाराज जी की शरण में आए, तो महाराज जी ने हनुमान जी के भरोसे पे उनको आशीर्वाद दिया, काम पूरा हो गया। एक दंपति के कोई संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारी औषधियों को करवा लिया, 20 साल हो गए थे। तो किसी ने कहा हनुमान टेकरी वाले महाराज जी से आप प्रार्थना करेंगे जी, तो वो अवश्य कृपा कर देंगे, हाँ कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। महाराज जी से प्रार्थना किया तो महाराज जी ने कहा, ज़्यादा ही रोने लगा। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, हनुमंत लाल जी कृपा करेंगे। और कुछ उसको बता दिया, उसकी संतान हो। ऐसी एक नहीं 50 घटना महाराज जी के सामने चरितार्थ हुई हैं। ये हनुमंत लाल जी की सिद्धि का ही रूप है। हनुमंत लाल जी अपनी सेवा, संतों की सेवा अपने स्वयं करा लेते हैं और विघ्नों के भी विनाशक हैं। जितने भी विघ्न आते हैं हनुमंत लाल जी की कृपा से ही नाश होते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में प्रसिद्ध प्रताप इनका, कलयुग में तो विशेष है। जगह जगह जत्र जत्र हनुमंत लाल जी की पूजा हो रही है। और हनुमंत लाल जी का भी कहना है कि जो भी भक्तों पे भीड़ पड़ती है, भक्तों पे कष्ट आता है, वो हमारे इष्ट को उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं विराजमान हूँ, मैं कलियुगी के भक्तों को सुखी करूँगा, उनकी मनोरथ को पूरा करूँगा, सच्चे हृदय से जो आएगा। तो इसलिए यदि आपको नाम महाराज प्रिय हो जाएं,
तो हनुमंत लाल जी की कृपा बरसेगी, हनुमंत लाल जी कृपा बरसेगी तो राम जी की कृपा तो अहर्निश बरसेगी। इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। और ये हनुमान टेकरी आश्रम जी इसको 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। और हमारे दादा गुरुजी श्री स्वामी त्यागी जी महाराज विराजमान हुए, उस समय में टीला था, तो उनको स्वप्न दिया हनुमंत लाल जी ने कि हम फलानी जगह पे हैं। तो वो हनुमंत लाल जी को वहाँ से सादर पूर्वक यहाँ प्रतिष्ठित कराया। हनुमान जी प्रतिष्ठित हुए, उसके 20 साल बाद फिर राम जी आए। फिर उसके बाद हनुमंत लाल जी की लीला, क्योंकि हनुमंत लाल जी को नाम और संत सेवा प्रिय है और कलयुग में यही अस्त्र है। सुमरऊ राम को सेवऊ साधु, तुलसी उतर जाओ भव उदद अगाधु। यदि संसार समुद्र से पार होना है तो राम जी का स्मरण करो और साधु सेवा करो। साधु की सेवा ऐसे नहीं, भेषधारी की नहीं, जान वर्त के, जिनको आप समझ लो कि इनकी सेवा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो उनकी सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं सिर्फ पैर दबा दो, ये सेवा नहीं, उनकी आज्ञा पालन करना। आज्ञा समनो सुसाय सेवा, उनके अनुसार जीवन को जियो और नाम महाराज का आसरा लो। कोई भी आपके मनोरथ असफल नहीं होंगे। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने जो कार्य किया है जी, उनका कार्य अवर्णनीय है और उन्होंने करके दिखाया कि संसार में मनुष्य को आकर के कैसे जीवन जीना चाहिए और जीवन का लाभ कैसे लेना चाहिए और जीवन की मुक्ति कैसे हो। क्योंकि ऐसा कहा गया है, ना हम कुछ रो करके सीखे हैं, ना कुछ हंस करके सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं किसी के हो करके सीखे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने जीवन इस तरह से भगवान की भक्ति में लगाया और लोगों को बताया कि इस तरह से जो भी भगवान की भक्ति करेगा उसका जीवन सफलतम नहीं, अति सफलता को प्राप्त होगा। कभी भी समर्पण के बिना, चाहे पत्नी हो पति के समर्पण हुए बिना, शिष्य हो गुरु के समर्पण के बिना, पुत्र हो पिता के समर्पण के बिना कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हनुमंत लाल जी सेवा की निष्ठा रखने के लिए, सेवा को माध्यम बनाने के लिए, सेवा के माध्यम से क्या क्या प्राप्त हो जाती है सब बताया जी। शंकर सुवन केसरी नंदन, जान राम सेवा सरस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जान राम सेवा सरस, समझ करो अनुमान, पुरखा थे सेवक भय हरते भय हनुमान। जी। हनुमंत लाल जी शंकर जी के रूप हैं और शंकर जी की पूजा राम जी ने की है। कहाँ? दक्षिण भारत में रामेश्वर में। राम जी ने अपने इष्ट भगवान मान करके पूजा की है। तो जो शंकर जी में और राम जी में जो तीन संबंध है, सेवक स्वामी सखा के। अच्छा। तो स्वामी राम जी ने इष्ट बनाया, सखा भाव हर के व्यंग बचन नहीं जाई विवाह में। अब सेवक भाव कहाँ चरितार्थ किया है? तो जान राम सेवा सर हनुमंत लाल जी ने कहा कि सेवा में क्या सुख है और
सेवा से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसके लिए शंकर जी स्वयं सेवक के रूप में आए। जान राम सेवा सरस, समझ करव अनुमान, पुरखा ते सेवक भय, हरते भय हनुमान। श्री हरमन शंकर जी हनुमान के रूप में आ गए जी। सब कुछ करने में समर्थ हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोग के गुरु हैं। लेकिन सेवा कैसे की जाती है? जिसकी हम सेवा करते हैं उसका समर्पण हुए बिना, उसके प्रति समर्पण हुए बिना सेवा हो नहीं सकती है जी। तो कितना समर्पण किए हनुमंत लाल जी ने ये दिखाया। और जब राम जी ने आज्ञा दी हनुमंत लाल जी से कि सीता जी की खोज करके आइए, सीता की खोज करने के लिए चल दिए सभी वानरों के साथ में दक्षिण भारत, दक्षिण दिशा में। तो सभी वानर खोजते खोजते प्यास से व्याकुल हो गए जी। लेकिन हनुमंत लाल जी को प्यास नहीं लगी, उनको तड़फन नहीं हुई। सभी वानर मरने लगे लेकिन हनुमंत लाल जी को कोई कष्ट नहीं। ये क्या? ये हनुमंत लाल जी के ऊपर श्री राम जी की कृपा का सूचक है जी। बिल्कुल। हनुमंत लाल जी की समर्पणता और सेवा और श्री राम जी की कृपा। तो सेवा से स्वामी जितना प्रसन्न होते हैं, सेवा से आप जिसमें जितना जिसको बस में कर सकते हैं उतना और कोई उपाय नहीं है। चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई देवी हो। जी जी। बाबा जी एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आरती होने वाली है। अच्छा, आरती का टाइम हो गया। चलिए, आरती का टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगली मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे और भी कुछ बातें हम आपसे करेंगे। जय सिया राम।